अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में अहम मीटिंग से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात से महज एक दिन पहले ही यूक्रेनी नौसेना ने दावा किया कि रूस का अत्याधुनिक Su-30SM फाइटर जेट काला सागर के पास लापता हो गया है और इस जेट की कीमत करीब $50 मिलियन यानी लगभग 415 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इतना ही नहीं, इस बीच रूस के रियाजान इलाके में भी एक गोला बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है और माना यह जा रहा है कि यह भी यूक्रेन की हालिया आक्रामक रणनीति का ही एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। इसमें पुतिन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेनी नेवी के मुताबिक स्नेक के दक्षिण पूर्व में मिशन के दौरान रूस का Su-30SM फाइटर जेट क्रैश हो गया है और 2 इंजन वाला 2 सीटों का मल्टी रोल फाइटर है ये, जिसे हवा में दुश्मन पर बढ़त बनाने के साथ साथ जमीनी हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने रूसी रेडियो संचार को इंटरसेप्ट करके दावा किया कि जेट से संपर्क टूट गया था और इसके बाद रूसी नौसेना ने पायलटों की तलाश में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। समंदर की सतह पर मलबा भी देखा गया, लेकिन दोनों पायलटों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है और ये पहला मौका नहीं है जब रूस में अपने Su-30 विमान को इस तरह से गंवाते देखा हो। 2 मई को यूक्रेन ने नोवोरो रिस्क्यूअर्स के पास में समुद्री ड्रोन से 2 Su-30 जेट को मार गिराने का दावा किया था। ऐसा ही 9 मई को भी आया। किंजल मिसाइल लॉन्च करने वाले एयरबेस पर हमले में एक और Su-30 को नुकसान पहुंचा और इन घटनाओं से साफ है कि रूस की हवाई ताकत को लगातार एक के बाद एक झटके लगे। Su-30SM रूस का ये मल्टी रोल फाइटर है। नेटो कोड नेम फ्लैंकर एच के नाम से ये मशहूर है। Su-30SM रूस की इरकुत कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है और ये 4थी जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें थ्रस्ट वेस्टरिंग इंजन, फेज्ड एरे रडार और उन्नत किस्म के एवियोनिक्स भी लगे हुए हैं। ये हवा और जमीन दोनों पर एक साथ मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक ये जेट रूस के ब्लैक सी फ्लीट के नेवल एविएशन यूनिट का एक बड़ा हिस्सा है और कब्जे वाले क्रीमिया के साकी या फिर बेलब्रेक एयरबेस से ऑटोप्रेट ये लगातार चलता है और यहीं से इसे ऑपरेट किया जाता है। रियाजान में धमाके से सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए। वहीं पर रूस के रियाजान क्षेत्र में गोला बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके ने भी सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये प्लांट कभी इलास्टिक नाम से सोवियत दौर में हवाई हथियार बनाने का एकाधिकार भी रखता था, लेकिन 2015 में दिवालिया घोषित इसे कर दिया गया और बाद में इसे निजी कंपनी रायजान ने खरीद लिया, जो कि औद्योगिक विस्फोटक बनाती है। रूसी उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी के मालिक और प्रबंधन की है। उधर पुतिन ट्रंप मीटिंग से पहले यह बड़ा दबाव, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश का एक बड़ा हिस्सा। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों ने इसकी पुष्टि भी की है। अमेरिका चाहता है कि इस बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हों, लेकिन पुतिन इस पर सहमत नहीं हुए। अब ट्रंप ने कहा कि वो मीटिंग शुरू होने के महज 2 मिनट में जान जाएंगे कि पुतिन युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं या फिर नहीं। और ये 2018 के हेलसिंकी समिट के बाद दोनों नेताओं की पहली इस तरह की औपचारिक मुलाकात भी होगी। लेकिन इस मुलाकात में हल निकाला जाएगा कि कैसे इस भयानक युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और फिर दुनिया को एक बड़ी राहत दी जाए। लेकिन ये बातचीत आगे बढ़ती उससे पहले ही यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला कर दिया है और माना जा रहा है कि इस बातचीत में ये हमला कहीं कोई बड़ा रोड़ा ना बन जाए।